अभिव्यक्ति के क्रम में अव्यक्त से जब अभिव्यक्ति आरंभ हुई तो पहली अभिव्यक्ति है हिरण्यगर्भ, जो सूक्ष्म प्रपंच की उपाधि से उपहित चेतन है, उसी का नाम है हिरण्यगर्भ। और वही चेतन जब स्थूल प्रपंच की उपाधि से उपहित होता है तो उसी चेतन का नाम विराट पड़ता है। वेदों में उसी को विराट आत्मा बोलते हैं। चेतन में कोई परिवर्तन नहीं है, चेतन वही का वही है। तो अव्यक्त की उपाधि से उसी चेतन की संज्ञा ईश्वर होती है। सूक्ष्म प्रपंच, जिसको आपने अभी तक पढ़ा होगा, सूक्ष्म शरीर की समष्टि का अभिमानी हिरण्यगर्भ है, ऐसा आपने पढ़ा है। असल में ज्यादा सही शब्द है सूक्ष्म प्रपंच की उपाधि से उपहित चेतन। पूरी जो सूक्ष्म सृष्टि है, उस पूरी की पूरी सूक्ष्म सृष्टि को, सूक्ष्म प्रपंच को जो अपनी उपाधि के रूप में अनुभव करता है, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। माने आप इसको ऐसे समझें कि तेजस केवल बुद्धियाभिमानी चेतन का नाम नहीं है। चैतन तेजस तो प्राणाभिमानी भी है, तेजस इंद्रियाभिमानी भी है। तो इसलिए जो हमारे भीतर सूक्ष्म प्रपंच है, वो सारा का सारा प्रपंच ही तेजस की उपाधि है। केवल बुद्धि से उसका तादात्म्य न हो करके पूरे सूक्ष्म प्रपंच से उसका तादात्म्य है। इसी तरह से केवल समष्टि बुद्धि का अभिमानी न हो करके वो सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी है, समस्त सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी है। उसका नाम है हिरण्यगर्भ। और वही चेतन स्थूल प्रपंच की समष्टि का अभिमानी होकर के विराट कहलाता है। उसको सर्वात्मा भी बोलते हैं, विराट आत्मा भी बोलते हैं, जगदात्मा भी बोलते हैं। जैसे स्थूल देह से तादात्म्य करके जो चेतन है उसका नाम देहात्मा है, वैसे ही समूचे स्थूल प्रपंच से तादात्म्य करके अथवा उपहित होकर के जो चेतन है उसी का नाम है जगदात्मा, विराट आत्मा, सर्वात्मा इति। तो ये सृष्टि का हमारे ऐसा स्वरूप है। उसमें चेतन की प्रधानता से ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट ये संज्ञाएं दी जाती हैं। और प्रकृति की प्रधानता से अथवा उपाधि की प्रधानता से प्रकृति, सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल प्रपंच ये संज्ञाएं दी जाती हैं। अव्यक्त प्रकृति में से सूक्ष्म प्रपंच अभिव्यक्त हुआ और सूक्ष्म प्रपंच ही परिणमित होकर के स्थूल प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त हुआ, प्रस्तुत हुआ। तो प्रकृति में परिणाम है,
यानी प्रकृति ही परिणमित होकर के सूक्ष्म प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त हुई और वही सूक्ष्म प्रपंच फिर और परिणमन को प्राप्त करके पंचीकरण की प्रक्रिया आदि के द्वारा स्थूल प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त हुआ। तो जिस तरह से ये सृष्टि की एक अभिव्यक्ति का क्रम हमारे शास्त्रों में है, आप इसको ऐसे समझें कि इसी अभिव्यक्ति के क्रम में जो सोए हुए जीव हैं उनकी भी अभिव्यक्ति हुई। जो अनंत जीव हैं वो महाप्रलय में अव्यक्त में विलीन हो गए, माने पृथकता की अपने पृथकता को खो बैठे। वो जीव जब अभिव्यक्ति के क्रम में अभिव्यक्त होने लगे तो जिस जीव का जैसा कर्म था, जैसा स्वभाव था, जैसी उपासना थी, जैसा ज्ञान था, यथा कर्म यथा श्रुतम, वह जीव उस स्वभाव के साथ, उस तरह के प्रारब्ध के साथ अभिव्यक्त होने लगा।